CUET score will be given more weightage compared to CET 2024 for the admission in BMS, BBA, BCA and BBM. ये जो ऑफिशियल नोटिस आई है CET के, उसके बाद से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, स्पेशली ऑल द OMS स्टूडेंट हु आर आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट, बिकॉज CUET को वेटेज क्यों दिया जा रहा है, what does this notice exactly states or says, I'll explain you in detail. So guys, make sure that you watch the video till the end. Hi guys, welcome back to Media Mentor. Now when you look at this notice, जो कि कैंडिडेचर की नोटिस है, जहाँ पे कैटेगरी डिफाइन की गई है कि भाई एक कैंडिडेचर होता है जो कि महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट होते हैं, एक है OMS स्टूडेंट और एक है NRI OCI स्टूडेंट, राइट? ये तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और जब हम महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली उन्हें स्टेट रिजर्वेशन मिलता है, और जब हम बात करते हैं OMS स्टूडेंट्स की, विच इज आउटसाइड महाराष्ट्र स्टूडेंट्स की, उन्हें रिजर्वेशन मिलता है इन ऑल इंडिया रैंकिंग। और बोलते हैं ना, ऑल इंडिया रैंकिंग में क्या है, सेंट्रलाइज जो एंट्रेंस होते हैं उन्हें कंसिडर किया जाता है। बट जैसे कि CET ने कोई भी प्रीवियस नोटिस में ये स्पेसिफाई नहीं किया गया था, आई कैन कंप्लीटली एग्री विद ऑल योर एंगर और यू नो योर फीलिंग इन टर्म्स ऑफ कि भाई हमें CUET में कम मिला था, हम होपफुल थे कि हम CET के एग्जाम में अच्छा स्कोर करके हमारा ड्रीम कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। बट नाउ दिस नोटिस इज लेजिट disheartening for lot of students. So yes, ये जो particular eligibility of admission में जब आप ये पढ़ोगे, obviously first is you should be an Indian citizen, second is आपका 45% होना चाहिए minimum in your 12th standard, and when you read the clause जहाँ पे लिखा गया है कि CUET where if you are a non महाराष्ट्र स्टूडेंट, जैसे कि OMS कैटेगरी में आप आ रहे हो, तो आपके जो CUET टेस्ट को more weightage दिया जाएगा than your CET score. Now in this case what will happen is कि जो confusion आ रहा है, जैसे for example कितने % reservation बच्चों को मिलेंगे, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट के जो students होते हैं उनका reservation को कुछ नहीं होगा, मतलब वो category students को preference दिया जाएगा। So all India category जब आ जाती है तो 15% जो previous CET के हैं उनमें 15% reservation होता है for OMS student. Now students those who are worried कि अब क्या होगा, गाइस फॉर श्योर इस पे क्लियर इंस्ट्रक्शन CET ने नहीं दिया है। CET या फिर कोई भी कॉलेज के प्रिंसिपल से जब हमने बात किया, उन्हें भी क्लैरिटी नहीं है कि भाई ये किस तरीके से कैटेगराइज होने वाला है। सो इफ एनीबडी फ्रॉम द CET सेल इज वॉचिंग दिस वीडियो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले तो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, उसके चलते बच्चे तो डिसहार्टेंड डिसअपॉइंटेड हैं, उन्होंने 2 महीने वेट किया यहाँ पे एडमिशन लेने की। नाउ व्हेन दे आर गेटिंग दिस न्यूज़, जो कि वो अनअवेयर थे कि भाई CUET को कहीं भी कंसिडर किया जाएगा, जो कि अगर आपने पहले बताया होता तो शायद वो प्रिपेयर्ड होते, बट राइट नाउ नो वन वॉज प्रिपेयर्ड एंड इवन फॉर अस इट वॉज लाइक कि भाई अगर CUET को वेटेज दिया जाएगा, सो फॉर एग्जाम्पल देयर इज एन ए कैंडिडेट जिसने CUET का स्कोर लाया है 50 परसेंटाइल, और कैंडिडेचर जो B है उसने लाया है 90 परसेंटाइल इन CET, महाराष्ट्र के CET में। तो क्या आप लोग 50% CUET में जो लाया है, 50 परसेंटाइल जो लाया है CUET में, क्या आप उन्हें प्रेफरेंस दोगे? यू आर ट्राइंग टू से दैट। तो ये आप कैसे जस्टिफाई करोगे? प्लीज कम अप विद अ नोटिस और अ डिस्क्लोजर सो दैट एवरीवन अंडरस्टैंड, एटलीस्ट उसे जस्टिफाई करिए कि ये किस तरीके से होने वाला है। ये तो हो गया क्वेश्चन जो हम सभी को है। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये जो नोटिस है, जितना हमें इंग्लिश समझ आती है आपको भी और मुझे भी, कि क्लियर है कि CUET को वेटेज दिया जा रहा है, विच मीन्स किस तरीके से, कितने % ऑफ बच्चों को और कितने % ऑफ टोटल OMS सीट्स में से CUET को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है गाइस। सो एज आई एम रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज स्टे अपडेटेड इन टर्म्स ऑफ CET पे जो नोटिस आती है ऑफिशियल, हम अपनी तरफ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे। वी आर ट्राइंग टू टॉक टू प्रिंसिपल्स टू गिव अस अ क्लैरिटी ऑन दिस कि भाई कैसे हो सकता है, कितनी सीटें हैं जो OMS के बच्चों को जाएगी, बिकॉज आई नो माई फॉलोअर्स आर मेजरली फ्रॉम आउटसाइड मुंबई, आउटसाइड महाराष्ट्र, जो कि काफी ज्यादा हमारे इंफॉर्मेशन पे रिलाई करते हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई विल गिव यू ऑल द इंपॉर्टेंट अपडेट्स दैट कमिंग इन। एंड रही बात, मैंने जब सर से पूछा, लाइक वन ऑफ द वाइस प्रिंसिपल, कि क्या सर बच्चों का एडमिशन होना तो पॉसिबल है ना, क्योंकि अगर CET के स्कोर ज्यादा है और CUET के स्कोर को कंसिडर किया जा रहा है, कोई बच्चे अपना स्कोर भूल गए या जो भी कुछ है, सो हाउ दैट विल हैपन। ही सेड कि पूजा टेल देम नॉट टू वरी, एडमिशन उनका हो जाएगा। हो सकता है कि माइनॉरिटी
कॉलेजेस में कैसे रिजर्वेशन होगा, नॉन माइनॉरिटी कॉलेज में कैसे रिजर्वेशन होगा, उस पे सीईटी सेल कोई क्लैरिटी नहीं दे रहा है। तो बच्चों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपका एडमिशन हो जाएगा। ग्रेजुअली दे शुड कम अप विद द नोटिस एंड वी विल गेट अ क्लैरिटी ऑन दिस, सो प्लीज स्टे ट्यून। आपके बहुत लोगों के क्वेश्चन है, तो आई थॉट आई एक्सप्लेन इन डिटेल सो दैट यू शुड बी लिटिल टेंशन फ्री इन टर्म्स ऑफ अपना कैप रजिस्ट्रेशन करो। जैसे ही अपने कॉलेजेस का पूरा लिस्ट आ जाता है, बिकॉज सीईटी सेल ने कॉलेज लिस्ट में भी गुफ अप किया है, मतलब कि माइनॉरिटी कॉलेज को नॉन माइनॉरिटी में डाल दिया है, नंबर ऑफ सीटों में गड़बड़ कर दिया है, तो ये सारी चीजें चल रही हैं बैकएंड में, जस्ट टू गिव यू एन इनसाइड अपडेट। तो इसके चलते जस्ट रिलैक्स, अपना एडमिशन हो जाएगा। कॉलेजेस विल ऑल्सो हैव सम सीट्स इन देयर हैंड कि जहां से आपको एडमिशन मिल सकता है, सो आई हेल्प यू विद दैट एज वेल। सो प्लीज डू नॉट वरी, स्टे ट्यून टू द चैनल, stay tuned to their official website so that you only believe any official notice that comes in. And yes, in the end I would just like to say that CET is being unfair to students, और किसी भी स्टूडेंट्स को लगता है कि आपको कोई ग्रीवियंस रेस करना है UGC से या AICTE से, प्लीज करिए, बिकॉज दैट इज योर राइट। एंड इफ यू आर थिंकिंग कि यार बहुत हो गया, आप ग्रीवियंस रेस कीजिए सो दैट इवन CET शुड रियलाइज कि भाई उन्हें भी सही से काम करना चाहिए। I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.